ज्यादा इंप्रेस हो रहा है ना, देखना लड़की की लोग जिससे ज्यादा इंप्रेस होते हैं उसके पीछे जाके भागते हैं, उसको भाव ज्यादा देती है। इसने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया बट इससे इंप्रेस कर दिया, फ्लर्टिंग 2-3 लाइन मार दिया, तो ये क्या कर दिया, इसको जगा दिया, कॉपर को हटा दिया, चल तू अच्छा नहीं है, मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के तुझे हटा दिया। हेलो क्यूटीज एंड हैंडसम्स, क्या हाल चाल, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएलएनबी सीरीज को और एक्सटेंड करेंगे और लेक्चर 4 करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक, बिकॉज इसमें मेरा कुछ आता है और मतलब शायरी मायरी नहीं, बट कुछ मजेदार चीज बोल सकता हूँ, इससे रिलेट करा सकता हूँ, और इवन वो रिलेटेड जो थिंग है वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा होगा लगेगा। एंड जो आज का टॉपिक है वो हम करेंगे, आज लेक्चर 4 है ना, चैप्टर 1 का, यहाँ पर लिख देता हूँ लेक्चर लेक्चर 4 चैप्टर 1। हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ, नोट्स वेबसाइट पे है, जाके लॉग इन करके क्लास 10 कोर्सेज में एसएलएनबी सीरीज में नोट सेक्शन में आपको मिल जाएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके जल्दी से एक्सेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कमेंट पे लिंक है। तो अगर किसी ने इंस्टाग्राम चलाया और टेलीग्राम चला रहे हो, फिर हमारा चैनल फॉलो या ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई किसी के पास सोशल मीडिया नहीं हो, इट्स फार बेटर एंड थैंक यू, तुमने नहीं डाउनलोड किया, तुम नहीं चलाते, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। एक्चुअली आई डोंट यूज फॉर दिस वर्क social media handles I have, but it is managed by someone else. Okay. So आज हम करेंगे लेक्चर 4 चैप्टर 1, जो कि टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो गया था ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज में कोई रिकैप नहीं चाहिए क्योंकि हमें आज नया टॉपिक स्टार्ट किया, तो रिकैप का कोई नीड नहीं है। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा एक रिएक्शन है जो तुम लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इतना अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मुझे ज्यादा कुछ मतलब समझाना नहीं पड़ेगा। तो एज ए जनरल एग्जांपल पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इसको समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं कि आपने जो मैंने एक बोनस लेक्चर प्रोवाइड किया था जो कि रिएक्टिविटी सीरीज का निमोनिक्स, जो चीज हमें याद रखना होगा, उस चीज आपने याद रखा है कि नहीं? नहीं रखा तो अभी पॉज करो और पहले उस वीडियो को देख के आओ। मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है, कमेंट पे भी लिंक मैंने पिन कर दिया, तो देख के मत आना ये लेक्चर देखने। तो मैं पहले ही बोलते रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आएगा बट रिएक्टिविटी सीरीज ना हो तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले जाओ बोनस लेक्चर देखो, देन कम टू हियर। ओके, आई वेट फॉर यू, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम जाओ और आओ। सर क्या बात कर रहे हो, आप तो रिकॉर्डेड दे रहे हो ना। अरे पॉज कर लो, ऐसे ही रुक जाएगा। तो displacement reaction is a type of reaction where more reactive element displace a less reactive element from its compounds. इसको समझ से पहले एक जनरल, पहले हम समझ लेते फिर मजाक करेंगे, ठीक है। A plus BC gives AC plus B। ओके, ये इस रिएक्शन का टाइप होता है मोरली, जनरली, यूजुअली, जो भी बोलो तुम। क्या बोला? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अगर ए प्लस बी सी में ए अगर मोर रिएक्टिव है, क्या है? मोर रिएक्टिव, मोर फ्लर्टिंग, फ्लर्टीबाज, जो भी बोलो, अगर है तो बी सी से ये जो बी है उसको हटा देगा, चल निकल यहां से बोल के हटा देगा,
और इसके जगह यहाँ पर हुकअप, क्या बोल रहा हूँ मैचअप कर ले, जो भी आ रहा है मेरे मुंह में। यहाँ पर एसी आ जाएगा और यहाँ पर बी निकल जाएगा। तो ये बी चल निकल बाहर, चल निकल बाहर। So, is a type of reaction where more reactive elements displace a less reactive element from its compound. तो जनरल इक्वेशन हमने देख लिया कि A प्लस बी जैसे एक रिएक्शन होगा, अगर इफ मैं लगा रहा हूं, अगर A ये बात याद रखना, रिएक्टिविटी में अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव है तो ए बी से बी सी का जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसका कंपाउंड है, इस कंपाउंड से ए बी को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब निकल बाहर बोल देगा और वो चला उसको निकाल देगा धक्का मार के, और उसके जगह ओ बैठ जाएगा। तो ए सी प्लस बी, गॉट इट। अगर ये समझ में आया तो मैं एक रियल एग्जांपल लूं, जेड प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जेड सल्फेट प्लस कॉपर। देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद करो, कॉपर से पहले Zn है, राइट, जिंक कॉपर से ऊपर है, दैट मीन्स मोर रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड का जो कंपाउंड है, कॉपर का जो कंपाउंड कॉपर सल्फाइड है, वो Zn क्या करेगा, उसको निकाल देगा, धक्का मार के निकल देगा, बोलेगा तू निकल यहाँ से, मैं ज्यादा फ्लर्ट कर सकता हूँ सल्फेट के साथ। तो ये बन जाए, यहाँ पर आ जाएगा और कॉपर निकल के चला जाएगा, और ये बन गई ये था हमारा एक रियल एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट के साथ Fe प्लस कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर से ज्यादा Fe ज्यादा फ्लर्ट कर सकता है, दैट मीन्स ज्यादा रिएक्टिव है। तो Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड है, ये कॉपर और सल्फेट जो कंपाउंड बनाया, उससे कॉपर को बोल देगा तू निकल, और बोलने से नहीं चला जाएगा, उसको धक्का मार के निकाल देगा। तो Fe यहाँ पर बैठ जाएगा, तो मतलब Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके कॉपर अलग हो जाएगा और उसके जगह Fe बैठ जाएगा। तो क्या होगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ये था हमारा ये जनरल इक्वेशन था, ये दो एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल लिया कि Zn प्लस H2SO4, जो मैं सोचूं कि अभी ना ले तो बेटर होगा, क्योंकि सेम रिएक्शन, सेम टाइप रिएक्शन, मोर रिएक्शन हम एसिड बेस और सॉल्ट में करेंगे, तब मैं बता दूंगा, मुझे याद रहेगा। ऐसा मत सोचना कि मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद रहेगा। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का पार्ट था। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले मैं तुम्हें याद रखने का ट्रिक बता दूं, अगर किसी को लगता है कि मुझे रिलेट करके बताओ सर, मैं रिलेट करने से अच्छा समझ में आता है, आप रिलेट नहीं करोगे तो मैं अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं रिलेट कर दूंगा। सेम एग्जांपल लेता हूं रिलेट करा के, राइट। तो कॉपर सल्फेट जिंक लेता हूं और ZnSO4 प्लस कॉपर, ओके। तो इसको रिलेट करने में क्या जाता है, सोच लो। मेरा दोस्त, मैं और मेरा माशूका, माशूका माशूका, ये बाद में बताऊंगा। केस सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। देखो ZnSO4 QSO4 मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद रिलेट कैसे किया, फ्लर्टिंग स्किल से, मतलब इंप्रेस ज्यादा कर सकता है। तो मेरा दोस्त जो जिंक है, और मैं और मेरा आशुका ना माशुका, यस माशुका, आशिक, आशिक और माशुका, मैं और मेरा माशुका। यहाँ पर मैं बोलते तुमको कुछ समझ में आया, तुम, और मेरा दोस्त को बोलते तुम्हारा।
मेरा मत समझ लेना, मेरा कोई माशूका नहीं है यार। इसकी वजह से मैं तुमको दे दिया अपना भार। तुम्हारा दोस्त, तुम और तुम्हारा माशूका। सिचुएशन में वन में क्या देखा, तुम्हारा दोस्त जब तुम और तुम्हारे माशूका बात कर रहे थे, तुम्हारे सामने आया, उसके पास क्या था, अपना फ्लर्टिंग स्किल था। मतलब क्या था, रिएक्टिविटी ज्यादा था उसका, मतलब फ्लर्टिंग स्किल बहुत ज्यादा था। उसने क्या, अपने चिकनी, क्या बोलते हैं उसको, चिकनी चलोनी बातें, जो भी बोलते हैं, मुंह में नहीं आ रहा, चिपनी चपकी बातों से, मतलब अपने फ्लर्टिंग स्किल से इसको इधर ले आया। गॉट इट? मतलब इसके साथ जाके बैठ गया। समझ में आया? गॉट इट? ज्यादा इंप्रेस हो रहा है ना, देख ना, लड़की लोग जिससे ज्यादा इंप्रेस होते हैं उसके पीछे जाके भागते हैं, वो उसको भाव ज्यादा देती है। इसने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया, बट इससे इंप्रेस कर दिया, फ्लर्टिंग दो तीन लाइन मार दिया, तो ये क्या कर दिया, इसको जगा दिया, कॉपर को हटा दिया, चल तू अच्छा नहीं है, मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के तुझे हटा दिया। ये ये तू है, तू, ये तू है, तुझे हटा दिया। अब मैं क्या करूं? मर जा। मत मरना यार, मेरे वजह से तो मत मरना, अपना माशुका की वजह से भी मत मरना। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इन सिचुएशन वन वी कैन सी दैट जेड हैन हैज मोर फ्लर्टिंग स्किल देन कॉपर, which is you, and you and your Mashuka sitting, and then Jaden is come and trying to flirt with your Mashuka, and Mashuka impressed, and she just left you and run behind Jaden, and then क्या हुआ, Jaden and SO4, your Mashuka becomes, क्या becomes हो गया, तुम सोच लो, and you are like, अब मैं क्या करूं? अब रिलेट कर पा रहे हो? अब रिलेट कर पा रहे हो? मन को लगी शांति? मैंने रिलेट करा दिया अच्छे से, इतना अच्छे से, सिचुएशन सिचुएशन टू जा भी पाया यार। अब मैं क्या बोलूं, इतना अच्छे से, इससे ज्यादा अच्छा रिलेट तो मैं नहीं समझता हो पाएगा। अब हमारा जो टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जेनजी लोगों का फेवरेट है, तो भी मैं भी जेनजी हूँ यार, मतलब फिजिकली जेनजी, मतलब तुम ऐसे कैलकुलेट करो जेनजी किसको कहते हैं इस साल से इस साल, फिर मैं एक जेनजी हूँ, बट मुझे जेनजी का हरकत नहीं अच्छा लगता एट ऑल। मुझे जेनजी सिर्फ टैग मिला, मैं काम का जेनजी नहीं हूँ यार। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन। सो यहाँ पर क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स। मतलब क्या है, जनरल ले लेते हैं पहले, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी, सेकेंड ए डी प्लस प्लस माइनस ए प्लस, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये ना, ये जनरल इक्वेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं दिखा दूंगा, फिर भी जनरल इक्वेशन मैंने लिया, एज ए रियल इक्वेशन लोगे तो इतना दिक्कत नहीं होगा जितना मेरे को हो रहा था। मत समझना मुझे को नहीं आता, आता है, बट थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि लेटर सिमिलर है ना, सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल थिंग। सो ये मैं इसको छोड़ दूं,
जनरल इक्वेशन नहीं चाहिए हमको, हम रियल डायरेक्ट रियल से पकड़ेंगे। रियल से पकड़ मतलब रियल्स को अगर लूं उससे पहले दो चीजें समझना पड़ेगा। मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहां एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अगर इसको एक मार्क आप तो ऐसे लिख देना, बट अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूरा 2 मार्क का है तो पहले प्रेसिपिटेट क्या लिखना, व्हेन टू soluble substance react to form a semi insoluble substance or insoluble salt, the salt is called प्रेसिपिटेट। मतलब दो सॉल्यूबल सब्सटेंस अगर रिएक्ट करे तो एक सेमी इनसॉल्यूबल, सेमी मतलब इनसॉल्यूबल होगा, थोड़ा सॉल्यूबल होगा, और अगर पूरा कंप्लीट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस सब्सटेंस का एक सॉल्ट बना, वो सॉल्ट को बोला जाएगा प्रेसिपिटेट। और उस प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में फॉर्म होता है उस रिएक्शन को बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसलिए मैंने इस रिएक्शन का डेफिनेशन एंड जो भी था मैंने लिखा था। और मैंने लेक्चर 1 में बोला था कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन जब आएगा मैं बोलूंगा कि रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर उसमें प्रेसिपिटेट बना तो उसको हम एक रिएक्शन बोल सकेंगे। तो याद आया लेक्चर 1 जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिएक्शन में, वहां पर मैंने बोला था एक प्रेसिपिटेशन नाम का कुछ चीज होता है, और मैंने बोला कि आप नहीं बताऊंगा, जब प्रेसिपिटेट रिएक्शन आएगा तब मैं खुल के बताऊंगा। तो आप समझ गया कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट क्या है, ऐसे इनसल्यूबल और सेमी इनसल्यूबल सॉल्ट है। समझ में आया? तो अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल, जो रियल एग्जांपल से मैं समझ जाता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन लिखा था, आप समझ मतलब बोला नहीं कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल और रिलेटेबल सेंटेंसेस रिलेटेबल। अब समय आ चुका है कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या मिलता है, NaCl प्लस BaSO4 तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया जाता है क्योंकि इसका जो आयंस है, जैसे Ba प्लस आयंस या Na प्लस आयन, SO4 2 आयन, Ba2 आयन या Cl- आयन, वो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे Na+आयन Cl के पास चला जाएगा और Ba2 आयन SO4 के पास चला जाएगा। मतलब आयंस का एक्सचेंज होता है, ऐसे एक टाइप का रिएक्शन होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। शॉर्टकट कैसे, Na को इधर भेज दो, Ba को उधर भेज दो। समझ में आया? अब रिलेटेबल स्टोरी ये है कि
आज जो जेनजीस पीपल है वो कैसा होता है? तो एक बंदा, सेकंड बंदा, एक बंदा, सेकंड बंदा, एक बंदा, सेकंड बंदा, थर्ड बंदा, फोर्थ बंदा, मतलब ये ए बी सी के एक एक बंदा है। एक बंदा, ठीक है, क्या करते हैं ये, मैं हूं, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, इसको सी से नफरत है, बी को डी से नफरत है, ठीक है। तो बी क्या करती है, बट इसको पता है कि ए इससे नफरत करती है, ये दो लोग दोस्त है, दोस्त है। फिर भी ए क्या करता है, बी के पास, सॉरी डी के पास जाके बी की चुगली करती है, चुगला करता है या करती है। और सी बी क्या करता है, बी के साथ जाके चुगली करती है। अरे कुछ गलत लिख, नहीं गलत नहीं लिखा, समझ में आया? तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ए जो है चुगली करता है, मतलब ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि ए और बी प्लस सी डी, जैसे यहाँ पर Na2, और एक जेंजी स्टोरी याद आ रहा है बट वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि देखो, तुम और तुम्हारा माशूका, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा माशूका, दो दो दोस्त, तुम और तुम्हारा फीमेल बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारे दोस्त का फीमेल बेस्ट फ्रेंड। अब दोनों में झगड़ा हुआ और इन तुम दोनों में भी झगड़ा हुआ। तुम लोग क्या किया, तुम्हारे दोस्त ने उस तुम्हारे फीमेल बेस्ट फ्रेंड को समझाने के लिए गया, और तुम उसके फीमेल फ्रेंड को समझाने के लिए गया, और कभी वापिस ही नहीं आया, मतलब कि तुम उसके साथ बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप बना लिया, इसके साथ भी फ्रेंडशिप बना लिया, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड्स का एक्सचेंज हो गया, जो जेनजिस पीपल यूजुअली करते हैं। मुझे पता नहीं यार, मैं नहीं करता, ऐसे कहानी बनाना था, तुम्हें रिलेट करना था, अभी याद आया। ऐसे मैंने उसका इतना कहानी नहीं सोचा तो इसलिए अटक गया था, बट ये कहानी बहुत अच्छा है कि बेस्ट फ्रेंड का एक्सचेंज हो गया, तुम्हारा फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड झगड़ा किया, और तुम्हारा फ्रेंड का भी बेस्ट फ्रेंड झगड़ा किया, दोनों। तो तुमने सोचा मेरे बात तो सुनेगा, मैं जाके उसको समझाता हूँ। तुम्हारे दोस्त भी बोलेगा, मैं मेरा बात भी बोला, मैं अपने दोस्त की बेस्ट फ्रेंड को समझा रहा हूँ। तो समझाने गया, तुम दोनों ही लगेगा, लग गए, तो कोई ना, दोनों का फायदा हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। पहले वाला जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उसका एक का कटता है एक का बचता है, जिसमें दोनों का ही फायदा हो गया कि दोनों को, इससे इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नाउ वी आर फाइनली मूविंग टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, व्हिच इज वेरी गुड टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट है। नाउ द टॉपिक इज लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो मैं अब तक यहाँ पर ही है, मुझे पता ही नहीं चला मेरे गले पे है, सॉरी, यहाँ मत समझना फ्लेक्स कर रहा हूँ यार। मैंने कुछ बना रहा था तो इसको डाल दिया, और जब हो गया मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंड आई एम लाइक, खोल दूंगा बाद में। और मैं अभी तक, मुझे अब तक मैंने बोले क्या लग गया, ठीक है। सो आज अब टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन, सॉरी रिएक्शन बोल दिया यार। ऑक्सीडेशन को पहले करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से कुछ समझ रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में किसी का कंपाउंड का ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लॉस करे तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अगर A प्लस O2 एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है, अगर ये बना AO, ओके, सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि A का ऑक्सीडेशन हुआ, A का ऑक्सीडेशन हुआ, एंड A इज ऑक्सीडाइज्ड।
सो ये टर्म दोनों याद रखना है कि इस रिएक्शन में ए का ऑक्सीडेशन हुआ एंड ए इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन में मैंने लिया A+O2 में ए का ऑक्सीडेशन हुआ, ए इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड अब रिडक्शन। रिडक्शन से पहले मैं बोलना चाहूंगा एक एक्चुअल हम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा हूं? कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। इसमें ध्यान रखने की बात क्या है? कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर का जो ब्राउन होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। सो ये हमें ध्यान रखना है। और कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो ये दो बात हमें याद रखना होगा कि ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन गिवन है जो कॉपर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन है। और कॉपर जब ऑक्सीडाइज होता है तो कॉपर ऑक्साइड गिव्स कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। अब हम रिडक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन इज नथिंग बट ए गेन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन इज नथिंग बट ए गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को H2 से रिएक्ट करा दूं तो इसको क्या मिलेगा पता है? कॉपर प्लस H2O मिलेगा। तो ये एक रिडक्शन है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब होकर हाइड्रोजन पे चला गया, और इसलिए ये एक रिडक्शन है, मतलब लूज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और हाइड्रोजन का क्या हुआ पता है? बोलो हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन इज ऑक्साइड बिकॉज हाइड्रोजन सिंगल थे, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन एक सिंपल थिंग है जो हर ऑक्सीडेशन में, हर रिडक्शन में यूज होता है। रेडॉक्स रिएक्शन बोलता है कि ऐसा रिएक्शन मिलता है जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट ए सेम टाइम हो रहा है। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। बट मैं बोलता हूं कि हर चीज, मैं नहीं, सभी बोलते हैं, हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन होगा। जैसे ये वाला पकड़ लो, ये वाला, हर एक रिएक्शन में हर एक इक्वेशन नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द, जैसे ये वाला पकड़ लो, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन इज ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऐसा बहुत मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, वहां पर रिडक्शन होता है। जो हमारे बुक में गया गिवन ये है कि Zn+CO, ये एक रिएक्शन गिवन है जहां पर बोला गया कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ZnO reduced to Zn and कार्बन ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्लस हो गया और ZnO के साथ ZnO से ऑक्सीजन चला गया तो Zn मिल गया। ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फंडा। ओके, समझ में आया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? तो आज का जो पार्ट था वो इतना ही था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो बहुत इजी पार्ट है मानो तो, बट जो 11-12 का रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है मैं नहीं बता सकता। तुम जब चाहोगे, जब पढ़ोगे, खुद समझ लेना, ठीक है? तो ये था हमारा रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया लेक्चर। एंड डू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब के बिना जो जो लेक्चर्स आने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपका देरी हो जाएगा। और नोट्स एक्सेस करना मत भूलना। किसी के पास टेलीग्राम है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ग्रुप में
कुछ में आने वाला है, क्योंकि देखो सब कुछ ज्वाइन करने का भी रीजन होना चाहिए। टेलीग्राम में क्यों ज्वाइन करूं? आप तो सब यूट्यूब पे दे रहे हो, नोट्स भी वेबसाइट पे दे रहे हो, तो मैं टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करूं कुछ दिन बाद पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।